गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मवेला में भगवान कृष्ण की पुष्प जल धूप अक्षत से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ था। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। इसको मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कहानी सुनाती हूँ। सत्य युग में एक बार मूर नामक दानव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने दानव को परास्त कर दिया, परंतु मूर भाग गया। विष्णु ने मूर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मूर ने वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मूर का वध कर दिया। उस कन्या को विष्णु को बताया कि मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम हो जाओगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी कहलाई। वर्ष की 24 एकादशियों में यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है। यह एकादशी करने वाले व्यक्ति को हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो भी मनों में इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थी। ये त्रिदेवों के अंश माने जाते हैं। दत्तात्रेय अपनी बहुज्ञता के कारण पौराणिक इतिहास में विख्यात है। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। तो इस दत्तात्रेय की कथा मैं सुनाती हूँ आपको। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से भी न हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियों पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन करने में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके हेम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनसुईया का पति धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी। अनसुईया ने तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। अनसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर
अलग अलग उन्हें झुलाने लगी। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब त्रिदेव नहीं लौटे तो देवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियाँ त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी। अनसुईया ने पालनों की ओर इंगित करके कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वे न पहचान सकी। लक्ष्मी जी बहुत चालाकी से विष्णु जी को पालने से उठाया तो वे शंकर निकले। उस पर उनको बड़ा उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनसुईया विनय करने पर अनसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थीं। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्ववत कर दिया और तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लेकर और अपने स्वर्गलोक को चली गई। इस तरह से इस एकादशी की ये कहानी है। इसका व्रत रखना चाहिए और जो भी इच्छाएं हैं वो सभी की पूरी होती हैं और सभी स्त्री को पतिव्रत का पालन करना चाहिए। सभी धर्मों में पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जिस स्त्री ने पतिव्रत धर्म का पालन किया है उसे और कोई तप नियम करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके आगे सभी जब तप किसी काम के नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है जिसने ये व्रत किया वो सबसे श्रेष्ठ हो जाती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरा नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।